गुड इवनिंग दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो चूँकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन फंस जाता है। ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 और उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्लियर। व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये डायमीटर किसका दिया हुआ है बेटा, ये भी हम ध्यान देते हैं। ये डायमीटर जो दिया हुआ है इस गोल्ड का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, गोल्ड का। और चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ हमने जानबूझ कर लिख दिया। ये जो एक एक चौड़ाई आपको दिख रही है ये 10.5 की है। कितने की है, 10.5, 10.5, ये ऐसे 10.5। ये आपकी एक एक बैंड है, ये भी आपकी वही है 10.5। तो हम लोग फिर कह रहा है कि प्रत्येक यानी जितने भी ये आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इनका सबका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा, लिख दिया था आपको बताने के लिए। तो पहले हम गोल्ड वाले सर्किल का यानी ये जो सोना है, गोल्ड यानी सोना, हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम सिर्फ सोने का निकालते हैं। तो उसका जो व्यास दिया था वो कितना दिया था, 21। तो त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा, 21/2। कितना हो गया, 21/2, जिसे हम लिख देंगे 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। क्लियर। पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। आर का मान ये दिया हुआ है 10.5 इंटू 10.5। 2 बार स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए 2 बार लिखा गया है। क्लियरली। थोड़ा सा हम इसके लिए, चूंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं इसलिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ डेसिमल उठाएंगे फिर 10 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि एक एक नंबर के पहले डेसिमल लगा था, बहुत आराम से क्वेश्चन लगाएंगे। अगर वीडियो बड़ी भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ समझना आपको है, मुझे नहीं। तो देखिए थोड़ा सा हम इसे यहाँ ना काट कर नीचे लेकर आते हैं। 22/7 105 गुणे 105 अपॉन 10 इंटू 10। क्लियर। इतना हो गया। थोड़ा यहाँ पर अलग लग रहा था। अब क्या हो जाएगा, हम 7 से इसे काटने की कोशिश करते हैं। 7 1 जा 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 1 जा 7। 10 में से 7 आप माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 5 के सामने अगर 3 लग जाएगा तो 35। फिर 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा। क्लियरली। अब इसे ये जो 15 लिखा हुआ है इसे हम 5 से काटेंगे। तो 5 से जब हम काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और ये जब 5 से कटेगा तो 2 बार जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब इस 2 को हम काटेंगे 1 बार, इसे हम काटेंगे 11 बार। 2 से 22 कट गया। अब ये देखिए 5 से ही काटते हैं तो 5 दूनी 10, और ये हम काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 कन्नम 5। ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो है, पहले तो मुझे 11 ये दिख रहा है, फिर मुझे 3 दिख रहा है, फिर मुझे 21 दिख रहा, अपॉन दिख रहा है 2। क्लियर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाएगा। यहां लिख लेते हैं 11 को ऐसे ही रखो। 3 को अगर 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो जाएगा अपॉन 2। इज दैट क्लियर। हम भी कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। अब 11 को हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, कितना बच गया 3, और 11 6 जा 66, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा 69/2।
अब 693 का मुझे आधा करना है, या तो हम ऐसे डायरेक्टली आपको आधा करके दिखा दें, या हम फिर पुराने मेथड पर जाए। तो डायरेक्टली हम आधा अगर करते हैं तो मुझे लगता है 6 का आधा होता है 3, 9 का तो आधा नहीं होगा, तो 9 का हम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया है, यानी 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर भी 1 बच गया, हम डेसिमल लगा देंगे तो वही 1 आपका 10 हो जाएगा, और 10 को काटने के लिए आपको 5 चाहिए। 10 का हाफ कितना, 5, तो कितना आ गया, ये जो गोल्ड है यानी ये जो सोना है इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आपका गोल्ड का निकल कर आया हुआ है। चलिए अब हमें गोल्ड के बाद अगला स्टेप रेड है, यानी लाल, लाल वाले क्षेत्र का हमें निकालना है। तो आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, जब हम लाल का निकालेंगे तो ये पूरा सेटअप यहां से चलकर यहां तक बनेगा, बन रहा है, यहां से यहां तक बनेगा। तो जो हम ध्यान से देखिएगा, पहले हम गोल्ड और रेड दोनों का निकाल लेंगे, और निकालने के बाद गोल्ड वाले के यानी सोने वाले को गोल्ड और रेड में से माइनस कर देंगे। इतना ही काम करना है लगभग सारे कंसेप्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो अब हम रेड वाला डाल देते हैं, लाल के लिए डालते हैं, लेकिन निकलेगा लाल। देखिए रेड हमने लिख दिया है, लाल के लिए हम अब मेहनत करेंगे। तो यहां पर जो त्रिज्या होगी वो आर, सारा खेल इसी आर का ही है। देखिए अब यहां से चलकर मामला यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक का तो 10.5 था अभी जो निकाला गया था 21/2, और यहां से यहां पर प्रत्येक बैंड का भी तो उसने बताया 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 आपको पता है ये मान हो जाएगा 10 और 10.5 और 10.5 आपको पता है 21 होता है, 10 10 20 और आधा आधा 1। क्लियर हो गया, ये निकल आया। अब देखिए यहां पर लाल तथा लाल और सोना हम दोनों लिख देते हैं। भाई सुनहरे कलर की जो थी, सुनहरा लिख दो या सोना लिख दो, ये दोनों का क्षेत्रफल निकलने जा रहा है, का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान ये निकल कर आया है 21 इंटू 21, 2 बार लिखना है चूंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 7 कम 7, 7 त्रिक 21, 22 गुणे 3 इंटू 21। क्लियर, 22, अब 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो हो जाएगा 63। ये क्लियर है। अब लाओ हम इसे यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका कैजुअली हम कहते हैं कि रफ वर्क है। तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, 6 2 8, 2 1 3, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से ध्यान से अब देखिएगा, (1386) आ चुका है, लेकिन मुझे लाल और सोना मतलब मुझे सिर्फ रेड का ही चाहिए, लाल का ही चाहिए मुझे, ये दोनों निकला हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों में से जो अभी गोल्ड का यानी सोने का मान निकल कर आया था उसे क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं सिर्फ लाल वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हमने क्या कहा था, 1386 में से जो भी आया होता 346.5, यही तो आया होता रेड का। इसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे 1386
तो हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1039.5 सेंटीमीटर। यानी सिर्फ जो लाल का था वो कितना निकल कर आया 1039.5। ये इतना क्षेत्रफल, इतना हमने पहले इसे निकाला, उसमें से इसका जो मान था उसे क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इतना निकल आया, वो निकल कर आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, इस पर सारा ध्यान रखिएगा, सारा खेल इसी पर चलने वाला है। यह 1386 जो गलती होती है कि जब हम अभी ब्लू का निकालेंगे, नीले का निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये माइनस नहीं होना है। माइनस जो होगा वो ये होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें रेड का मिल ही गया है, अगला नंबर है ब्लू का यानी नीले का। हम यहां लिख देते हैं नीले, इसीलिए हम बाकायदा इसे लिखकर चलते हैं। यहां पर प्रॉब्लम देखिए फिर से आर की ही है। देखिए यहां से यहां तक का जो बना था वो तो 21 आया था, अभी हमने किया ही था। लेकिन अब ये स्टेप यहां से यहां जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें 10.5 ऐड कर देंगे। सिंपल। क्लियर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसमें ऐड करिए जी, तो आएगा 31.5 सेंटीमीटर, 31.5। क्लियर। अब हम जब निकालेंगे तो हम निकालेंगे गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, यानी तीनों। देखिएगा सोना प्लस लाल प्लस नीला। सोना लिखिएगा चाहे सुनहरा लिखिएगा, एक ही बात है। तीनों लिख दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। हम यहां जगह नहीं तो यहां लिखते हैं। वही सेम चीज पाई आर स्क्वायर, फार्मूला एक ही है। पाई का मान 22/7, आर का मान ये आया हुआ है 31.5। चूंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखा जाएगा 31.5। क्लियर। हम यहां से डेसिमल को हटा लेते हैं तो यहां हो जाएगा 10, यहां से भी डेसिमल को हटा लेते हैं तो यहां हो जाएगा 10। तो थोड़ा हम इसे साफ कर लेते हैं, इसे हमने बिल्कुल से साफ कर लिया ताकि हमें लाइन बढ़ानी ना पड़े। अब ध्यान से हम काटेंगे इसे, बहुत ही क्लियर ध्यान से काटेंगे। 7 1 जा 7। अब देखिए 7 को जब हम काटेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 31 से ज्यादा ना जाए, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौक 28, 4 बार लेकर के 28 आ गया। 31 में से जब हम 28 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 31 में से हम 28 माइनस करते हैं तो बचता है 3। कितना बचता है, 3। इस 5 के सामने उस 3 को हम लगा देते हैं तो 35 हो जाता है। तो 7 का टेबल हम इतना बार पढ़ेंगे कि 35 से ज्यादा ना जाए, तो वो हो जाएगा 5, चूंकि 7 5 35। क्लियर। अब देखिए अब 5 से काटते हैं इसको, तो ये हो गया 9, 5 9 45 और 5 दूनी 10। ये आपका क्लियर। ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2, ये कितना हो गया 11, 22 कट गया 11 हो गया। अभी भी कुछ कटेगा, ये देखिए ये हो गया आपका 2, 5 से काट रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। अब मेरे हिसाब से जो ऊपर बचा हुआ है वो बचा हुआ है 11, ये देखिए 9 बचा हुआ है 9, ये बचा हुआ 63/2, इतना ही बचा हुआ है। क्लियरली। अब इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। 9 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 होगा और 63 होगा। 63 तो ऐसे ही लिखा है, अपॉन कितना आया 2 आया। इज दैट क्लियर। तो जब हम 99 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, यही लिख देते हैं 6237। कितना आएगा 6237। और उसको जब हम 2 से, अभी देखिए ये इतना है, इतना कॉन्सेप्ट हो चुका है।
अब इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अन्यथा बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है। 60 to 237 हम यहीं पर भी लिखते हैं। 60 to 37 को 2 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सोने का प्लस लाल वाले का प्लस नीले वाले का, तीनों का, ये यहां से लेकर यहां तक का जो निकल कर आया है पूरा ब्लू, ये पूरा सेटअप जो आपका बनकर आया है वो आया है 3118.5। लेकिन हमें तो सिर्फ नीले का चाहिए, तो भैया अगर आपको इतने का ही चाहिए तो इस वाले को क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। क्या करा जाएगा, नीले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो 3118.5 है, इसमें से आप कितना घटाएंगे, 1386 आप घटाएंगे, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सिर्फ नीले का निकल कर आया है 1732.5। आप इसे अब नोट करके रखिएगा, अगला स्टेप इसी पर है, क्योंकि सोना प्लस लाल प्लस नीले का वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आया है क्लियरली। अब 1732 पॉइंट कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब अगला जो सेटअप है, अगला मुझे लगता है ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले के लिए आपको पूरा फिर वही सोना प्लस लाल प्लस नीला प्लस काला सबका निकालेंगे, उसके बाद इन तीनों को उसी में से माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो हम इसे इरेज करते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है सिर्फ समझाने की वजह से। अगला है ब्लैक, काले का निकालना है हम, काला। देखिए अब आर जो आएगा वो कितना आएगा, इससे पहले कितना आया होता, 31.5 आया होता आई होप। तो 31.5 उसमें से आप 10.5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 10 का 0 पॉइंट लगा दो, 2 कितना आ गया, 42 आ गया, 42। अरे 31 10 41 और आधा आधा 1 42 हो गया, इतना आ गया क्लियरली। अब हम निकालेंगे किसका किसका, सोना प्लस लाल प्लस नीला प्लस काला, इतने चीजों का निकालने जा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही सेम थिंग, पाई आर स्क्वायर लगाइए। पाई का मान आपका पता है 22/7। आर का मान अभी निकल कर आया है 42 इंटू 42, 2 बार लिख देंगे। 7 कम 7, 7 छंग 42, कितना आ गया, 22 इंटू 6 इंटू 42 हो गया। अब हम 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 42। 132 को 42 से हमें गुणा करना है, हम यहाँ कर लेते हैं 132 इंटू 42। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 8 6 14, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया, 5544। 5544 आ चुका है।
ये तो हमारा निकल कर आया सोना प्लस लाल प्लस नीला प्लस काले का क्षेत्रफल। अब हमें सिर्फ चाहिए काला। तो काला जब चाहिए तो अभी हम करेंगे। अब हमको मात्र चाहिए काले का, इतना बड़ा नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा वो करेंगे और यहाँ पूरा इरेज कर लेंगे। काले का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। काले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5544 में से आप 3118.5 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 3118.5 आप घटाएंगे और आपका आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काले वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया, इतना है। ये इतने सेट का। अब हमें सफ़ेद का भी निकालना है, तो क्या किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सफ़ेद। आप ये 5544 अगले बार स्टेप के लिए याद रखिएगा, 5544। अब हम हेडिंग डाल देते हैं सफ़ेद। कौन सा हेडिंग डालें, सफ़ेद। हेडिंग तो ये डालेंगे, लेकिन अभी देखिए कितना बड़ा लिखते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, सोना प्लस लाल प्लस काला, सॉरी नीला होना चाहिए था, नीला प्लस काला प्लस सफ़ेद, सबका लिख डाले हैं। इतना बड़ा सेटअप किए हैं। इतने बड़े के लिए हमें पहले आर की भी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आया था, 42 आया हुआ था। उसमें 10.5 को क्या कर दीजिए, ऐड करिए। 10.5 जब आप ऐड करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 42 10 52.5। आर की ये वैल्यू आ गई है, इस पर सारा काम होगा। 42 10 52.5 का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 52.5 इंटू 52.5। डेसिमल सब जगह से क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद इस जगह को भी हम साफ कर देते हैं, क्योंकि अगली लाइन उसी की वजह से लिखनी पड़ेगी और कोई। तो ये लिखा हुआ है आपका 525, ये भी लिखा हुआ है आपका 525। अब हम थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, और ये 5 से कटेगा तो 105। 105 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 505 हो जाएगा। फिर ये भी सेम थिंग 2, ये भी 105। क्लियर, सब 105 हो गए हैं। 2 एक कम 2, ये कितना हो गया 11। क्लियर, 7 से हम 105 को काट देंगे, 7 एक कम 7। देखिए 7 एक कम 7 हो जाता है, यहाँ बच जाता है 3 और 35 हो जाता है। 7 5 35, यानी अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा। मुझे तो पहले 11 लिख लगा है, फिर मुझे 15 भी लग रहा है, फिर मुझे 105 लग रहा है, फिर नीचे मुझे सिर्फ 2 लग रहा है। ये वाला 2 बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, 11 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 55, 5 बचा। फिर 11 एक कम 11 और 5 16, 165 इंटू 105 डिवाइड बाई 2। 165 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। जब 165 को 105 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है आपका 17,325। कितना आता है आपका 17,325। और जब अभी इसे 2 से डिवाइड भी करना है, तो जब हम इसे 17,325 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ यूं आता है। वो कितना आता है
8662.5 ये आया हुआ है पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन मुझे तो सिर्फ सफ़ेद का चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 8662 आया हुआ 0.5 आया हुआ है, उसमें से हम जो अभी ये कहीं लिखा था 5544, इसे क्या कर देंगे माइनस, बस सारा खत्म हो जाएगा। 8662.5। अब इसे हम इरेज करते हैं, और इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा यहाँ हम रोक कर रखते हैं, इसे पूरा नहीं इरेज करेंगे। सफेद वृत्त का क्षेत्रफल 8662.5 में से हम घटाएंगे 5544, और हमारा आंसर आएगा 3118.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सफ़ेद का निकल कर आया, 3118.5। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग गई है और काफ़ी मेहनत लगा है, एक्चुअली इतना भी लॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये समझाने के चक्कर में इतना लॉन्ग हुई है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।